आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कानून वरासत के बारे में। कानून वरासत के बारे में पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें जो इब्तदाई स्टेज है कि किस लीगल हेयर का कितना शेयर निकलेगा, और अब ये जो आज की वीडियो है इसका ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो अभी मैं 5 मरले, लेट्स सपोज किसी मरने वाले की टोटल प्रॉपर्टी बाकी उसके नाम पर है, तो उस 5 मरले में उसके जो लीगल हेयर्स हैं तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे और हर जो उसका लीगल हेयर है उसका कितना शेयर निकलेगा। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली मैंने एक सीरियल वाइज इसको बनाना स्टार्ट किया वीडियो कि पहली वीडियो में जो पार्ट 1 के नाम से मैंने उसको अपलोड किया था, तो उसमें मैंने सिर्फ शेयर्स बताए थे कि किस लीगल हेयर के कितने शेयर बनते होते हैं, कानूनी लिहाज से, शरई लिहाज से किस लीगल हेयर के कितना शेयर होता है। आज की वीडियो में थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसको भी सिंपली रखेंगे, इतना टेक्निकल नहीं, क्योंकि यकदम अगर इसमें वीडियो भी कर लें कि उसका शेयर कितना है, वालिदैन का भी कर लें, बच्चों का भी कर लें, बेटा नहीं है तो कितना शेयर है, बेटी नहीं है तो कितना, तो वो समझने वाला समझ नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाता है। तो लिहाजा मैंने इसके लिए फिर ये एक प्लान बनाया कि आज की वीडियो में इंतहाई सिंपल जो इब्तदाई स्टेज है कि अगर किसी मरने वाले के सिर्फ एक बेवा हो जो उसके लीगल हेयर्स हैं, 3 बेटे हों और 3 बेटियां हों, तो उस सूरत में अगर 5 मरला उसकी कुल प्रॉपर्टी है जो वो छोड़ कर गया है, तो उसमें से लीगल हेयर्स को कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अगर ये समझ आएगी तो फिर आगे नई वीडियो इसमें मज़ीद थोड़ी सी कुछ और जो लीगल हेयर्स है वो डाल के फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आज 5 मरले जो प्रॉपर्टी है, अब लीगल हेयर्स कितने मैंने बता दिए। एक विडो है जो बेवा, 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी है किसी ने तो उसको ये पता है कि जो बेटी का हिस्सा होता है वो बेटे से आधा होता है, कि अगर बेटी का जितना भी हिस्सा होगा वो बेटे से हाफ होगा। लेट्स सपोज कि बेटी का एक हिस्सा है तो बेटे का फिर 2 हिस्से होंगे। तो विडो का भी मैंने बताया था कि जो बेवा है उसका हिस्सा 1/8 होता है, जो मरने वाले की कुल प्रॉपर्टी है उसका 1/8 हिस्सा बेवा का होता है। अब एक और चीज़ अर्ज करता चलूँ कि जो प्रॉपर्टी बचती है किसी मरने वाले की, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले उसकी तजहीज़ जो तकफ़ीन होती है उसका ख़र्चा निकाला जाता है। उसके ज़िम्मा कोई कर्ज़ है, कोई हक महर है या उसने कोई वसीयत की हुई है, तो ये अखराजात निकाल के जो बाकी प्रॉपर्टी बचती है वो लीगल हेयर्स में तकसीम की जाती है। अब हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं कि जो ये सारे ख़र्चे निकालने के बाद कुल प्रॉपर्टी जो बच गई वो 5 मरला थी। तो 5 मरले को सबसे पहले हम, चूँकि हिस्से ज़्यादा हैं तो मरले कम हैं, एक एक मरला किसी का नहीं आ सकता, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि जो मरले हैं उनको स्क्वायर फीट में हम पहले उसको तकसीम कर लेते हैं, ताकि जब स्क्वायर फीट निकल आएंगे तो उसके हिसाब से फिर शेयर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा कि सबको मालूम भी होगा कि एक मरला जो होता है वो 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। एक मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो अगर हम 5 मरले को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर किस तरीके से करेंगे कि 272 ज़रबे 5, 272 एक मरला, और 5 मरलों में कन्वर्ट करेंगे, 5 मरलों को कन्वर्ट करेंगे तो 272 ज़रबे 5, तो ये बनेंगे 1360 स्क्वायर फीट।
5 मरले को जब हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितने स्क्वायर फीट बनेंगे? 1360। अब हमारे पास 5 मरले या हम 1360 स्क्वायर फीट कह सकते हैं इसको। ये जो मरने वाले की कुल प्रॉपर्टी हमारे पास निकल आई। अब मरने वाले की जो बेवा है, हमेशा बेवा का हिस्सा सबसे पहले निकाला जाता है। बेवा का जो 1/8 हिस्सा है वो सबसे पहले कुल प्रॉपर्टी में से निकाला जाएगा। अब कुल प्रॉपर्टी है 1360 स्क्वायर फीट। अब हमने यहाँ पर मरलों को छोड़ देना है क्योंकि मरलों को हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 1/8 हिस्सा निकालने के लिए विडो का हम क्या करेंगे? 1360 ज़रबे 1/8। अब जब 1360 ज़रबे 1/8 करेंगे, इसका मतलब है कि 1360 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो निकलेंगे 170 स्क्वायर फीट। बेवा का जो हिस्सा निकल आया वो 170 स्क्वायर फीट निकल आया। अब ये हमने जो कुल स्क्वायर फीट थे 5 मरलों को जो हमने कन्वर्ट किया था, 1360 स्क्वायर फीट निकले थे। तो 1360 में से अब जो बेवा का हिस्सा है 170 स्क्वायर फीट, ये हमने माइनस कर देने हैं। तो 1360 माइनस 170 तो बाकी बचे 1190 स्क्वायर फीट के, मतलब जो कुल प्रॉपर्टी थी वो 1360 स्क्वायर फीट थी। उसमें से सबसे पहले चूँकि बेवा का हिस्सा निकलता है वो हमने निकाल लिया, वो निकला 170 स्क्वायर फीट। तो उस 170 स्क्वायर फीट को टोटल प्रॉपर्टी जो 1360 स्क्वायर फीट है उसमें से माइनस किया। बाकी अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी बची है जो बच्चों में तकसीम होगी, बेटियों और बेटों में, तो वो है 1190 स्क्वायर फीट। अब बेटे 3 और बेटियां भी 3 मैंने पहले ज़िक्र किया था। तो इस तरह अगर हम हर बेटे का, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया पहले कि बेटी से डबल उसका जो शेयर होता है, तो यहाँ हम मिसाल लेते हैं कि बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा। तो अब बेटे कितने हो गए? 3 बेटे, तो हर बेटे का 2 हिस्से, तो 3 को 2 से ज़रब दें तो कुल हिस्से कितने बन गए? 6। और बेटियां 3 हैं तो हर बेटी का 1 हिस्सा, तो 6 में 3 हम प्लस करेंगे तो टोटल 9 शेयर हैं। अब ये जो 1190 स्क्वायर फीट है तो उसके हम 9 हिस्से करेंगे। 9 हिस्से क्यों करेंगे? कि बेटे 3 हैं तो हर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटियां 3 हैं तो हर बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो 3 बेटों के टोटल जो शेयर निकलेंगे वो 6 हो जाएंगे, और जो बेटियां 3 हैं तो वो 6 में 3 ऐड कर देंगे, टोटल 9 हिस्से, 9 शेयर हमने बनाने हैं। अब सबसे पहले हम एक हिस्सा निकालेंगे कि एक हिस्सा कितना आएगा। तो 1190 स्क्वायर फीट जो बाकी बचे थे बेवा का हिस्सा निकालने के बाद, तो 1190 को हम 9 से तकसीम कर देंगे। 1190 को 9 से तकसीम कर देंगे तो एक हिस्सा बन जाएगा 132.22 स्क्वायर फीट। 132.22 स्क्वायर फीट, ये एक हिस्सा बन गया। अब बेटी का 1 और बेटे के 2 हिस्से हैं, तो 132.22 स्क्वायर फीट ये हमने एक हिस्सा निकाल दिया, तो बेटी का हिस्सा बन गया 132.22 स्क्वायर फीट। ये तीनों बेटियों का 132.22 फीट, 132.22 फीट और स्क्वायर फीट और 132.22 स्क्वायर फीट, ये तीनों बेटियों का एक एक हिस्सा निकल गया। ये आपने बेटियों के साथ लिख देना है कि एक बेटी का हिस्सा 132.22 स्क्वायर फीट, दूसरी बेटी का हिस्सा उसका भी 132.22 फीट, और तीसरी बेटी का भी हिस्सा 132.22 फीट हो गया। अब रह गए बेटे, तो बेटे का हिस्सा जो होता है वो बेटी से डबल होता है। बेटी का अगर 132.22 स्क्वायर फीट है तो बेटे के लिए हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आप 132.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप 132.22 में 132.22 और जमा कर दें। दोनों सिरतों में बेटे का हिस्सा निकल आएगा। मकसद कहने का ये है कि जो बेटी होती है उसका जो शेयर होता है बेटे से ऑफ होता है। तो ऑफ शेयर जब निकला 132.22 फीट, तो उसको हम जब बेटे के जो 2 हिस्से होते हैं, मतलब बेटी से डबल होता है, दुगना होता है, तो वो निकालने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो वो निकल आए 264.44, 264.44 स्क्वायर फीट। ये एक बेटे का हिस्सा निकल आया, एक बेटे का 264.44 स्क्वायर फीट, दूसरे बेटे का भी 264.44 स्क्वायर फीट, और तीसरे बेटे का भी 264.44 स्क्वायर फीट। और जो तीन बेटियां थी, हर बेटी का एक एक हिस्सा 132.22 स्क्वायर फीट निकल आया। अब हमने ये चेक करना है कि आया ये दुरुस्त है या गलत है। तो इसको कैसे हम वो जांच सकते हैं कि ये दुरुस्त है या गलत है? तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जितने शेयर्स हमने निकाले हैं, पहले बेवा का निकाला था 170 स्क्वायर फीट, सबसे पहले हमने 170 लिखना है उसमें। फिर उसके बाद हमने बेटियों के हिस्से निकाले थे, तो बेटियों के, तीन बेटियों के हिस्से जो हैं वो 132.22 फीट प्लस 132.22 फीट प्लस 132.22 फीट स्क्वायर फीट। अब ये तीनों हिस्से प्लस 170 बेवा वाला, ये चार, और फिर जो तीन बेटों को हमने निकाले हैं 264.44 स्क्वायर फीट, तो वो तीनों बेटों के तीन हिस्से वो भी लिख के हम जब इसको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 1359.98 स्क्वायर फीट, जो हमने तीनों बेटों के और तीनों बेटियों के प्लस जो बेवा थी, इन सब के जब शेयर हम जो निकाल लिए हैं तो उसको हम ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगा 1359.98 स्क्वायर फीट। अब अगर हम शुरू में जाएं, सबसे पहले तो जब मैंने 5 मरलों को कन्वर्ट किया था स्क्वायर फीट में, तो उस टाइम कितने स्क्वायर फीट बने थे? एक मरला में मैंने बताया था कि 272 स्क्वायर फीट आते हैं। तो 272 को 5 मरलों, चूँकि 5 मरले को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई किया था तो टोटल 1360 स्क्वायर फीट निकला था। लेकिन अब यहाँ पर जो हमने सारे शेयर्स को ऐड किया है तो यहाँ पर हमारे पास आया 1359.98 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब है 2 स्क्वायर फीट जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो बेटियों का शेयर बनता है वो 132.22 स्क्वायर फीट, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 13 बार 2 आता है। तो मैंने 22 लिखा था, तो अगर आप उसको वही 13 बार 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा, ये जो 2 फीट कम आ रहे हैं ये भी पूरे आ जाएंगे। तो ये इसका मतलब है 1359.98 स्क्वायर फीट आया। तो टोटल हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी वो 1360 स्क्वायर फीट थी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो दुरुस्त है। तो शेयर निकालने के लिए हमेशा बेवा का पहले शेयर निकालें। अगर इस तरह के हालात हैं कि एक विडो है, बेटे हैं और बेटियां हैं, तो सबसे पहले आपने बेवा का निकालना है। फिर बेटे और बेटियों को टोटल उनके कितने शेयर्स बनते हैं, 2 बेटे के लिखने हैं, 1 बेटी का। जितने बेटे और जितनी बेटियां उनके टोटल शेयर निकाल के, तो जो बाकी प्रॉपर्टी बेवा का हिस्सा निकाल के जो बाकी बच्चे हैं तो उसको आप पहले 1 शेयर निकालेंगे। फिर उसके पास बेटियों का तो वही 1 शेयर हो जाएगा, और बेटों के लिए आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो बेटे का भी शेयर निकल आएगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मज़ीद कुछ और लीगल हेयर्स जो हैं, जैसे वालिदैन हो गए, अगर वो ज़िंदा हैं तो फिर, या प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा है तो वो कैसे डिवाइड होगी। तो इस तरीके से मैं मरला वाइज इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसके लीगल हेयर्स ऐड करके वीडियोस बनाऊंगा ताकि सुनने वालों को समझ भी आ सके। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में दें, व्हाट्सएप पर दें, मेरे नंबर दिए गए हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।